दोस्तों हमारी दुनिया में 2500 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 500 के करीब जहरीले होते हैं। और इन्हीं 500 में से मैं आपको दुनिया के 10 सबसे जहरीले सांपों के बारे में बताऊंगा। एक बार और आपका फाइन फ्लिक चैनल में स्वागत है। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। 10वें नंबर पे है ताइपन। यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला दूसरा सबसे जहरीला सांप है। यह एक बार में इतना ज्यादा जहर छोड़ता है कि इससे एक बार में 12,000 पीक की जान जा सकती है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिस होता है। अफ्रीकन ब्लैक मांबा की तरह एंटी वेनन बनने से पूर्व इसका काटा कोई भी इंसान बच नहीं पाता था। इसके काटने के 1 घंटे के अंदर ही इंसान की मौत हो जाती है। 9वें नंबर पे है ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा तकरीबन पूरे अफ्रीका में पाया जाता है और यह सांप अफ्रीका में सांप के काटने से होने वाली सबसे ज्यादा मौतों का जिम्मेदार है। यह धरती का सबसे तेज चलने वाला सांप है, जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा करता है और खतरा महसूस होने पर यह 10 से 12 बार लगातार काटता है और 400 मिलीग्राम तक जहर इंसान के शरीर में छोड़ देता है। इसका जहर फास्ट एक्टिंग न्यूरोटॉक्सिस होता है। ब्लैक मांबा का सिर्फ 1 मिलीग्राम जहर ही इंसान को खत्म करने के लिए काफी है। इसके काटते ही आदमी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अफ्रीका में ये सांप इतना ज्यादा पाया जाता है कि अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले इसी सांप का एंटीडोज मरीज को दिया जाता है। 8वें नंबर पे है टाइगर स्नेक। यह स्नेक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके अंदर बहुत ही पावरफुल न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। इसके काटते ही 30 से 40 मिनट के अंदर ही इंसान की मौत हो जाती है। एंटीवेनिन बनने से पूर्व इसके काटने से मरने वाले इंसानों का प्रतिशत 70 था। इसके बावजूद भी यह इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि इंसानों से मुठभेड़ होने पर यह भाग जाता है। यह उसी स्थिति में काटता है जब यह किसी कोने में हो और भागने के लिए कोई जगह न हो। 7वें नंबर पे है फिलीपीन कोबरा। कोबरा की अधिकांश प्रजातियां ज्यादा जहरीली नहीं होती, पर फिलीपीनी कोबरा इसका अपवाद है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शिकार को डसने के बजाय उस पर दूर से ही जहर थूकता है। ये 3 मीटर की दूरी से भी शिकार पर जहर थूक सकता है। ये एक बार में काफी मात्रा में जहर थूकता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो कि सीधे श्वसन और हृदय तंत्र पर असर दिखाता है। जहर तत्काल अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। सांस लेना बेहद मुश्किल हो जाता है। नतीजा होता है हार्ट अटैक। इसके जहर थूकने के आधे घंटे के अंदर शिकार की मौत हो जाती है। 6वें नंबर पे है सॉ स्केल्ड वाइपर। वाइपर वैसे तो पूरे संसार में पाए जाते हैं और इनकी अधिकांश प्रजातियां होती भी जहरीली हैं, लेकिन इनकी सबसे जहरीली प्रजातियां सॉ स्केल्ड वाइपर और चेन वाइपर हैं, जो भारत, चीन और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती हैं। यही सांप भारत में सांपों के काटने से होने वाली सबसे ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार है। ये सांप ज्यादातर बारिश में शिकार के लिए निकलते हैं और बन जाते हैं इंसानों के दुश्मन। काटने के आधे घंटे के भीतर इंसान खत्म हो जाता है। वाइपर के काटते ही जिस हिस्से में इसने काटा है वहां तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है और पूरे बदन में जानलेवा दर्द शुरू हो जाता है। मसूड़ों से खून निकलने लगता है, ब्लड प्रेशर में तेजी से गिरावट आती है और आदमी कई बार खून की उल्टियां करता है और नतीजा होता है मौत। 5वें नंबर पे है डेथ एडर। यह सांप ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाता है। यह सांप घात लगाकर दूसरे सांपों का शिकार करके खा जाता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है। यह एक बार में 100 मिलीग्राम तक जहर शिकार के अंदर छोड़ देता है। हालांकि यह बहुत विषैला है, फिर भी यह इंसानों के लिए इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसके विष का शरीर पर बहुत धीरे असर होता है। इसके विष का पूरी तरह से असर होने में 6 घंटे तक लग जाते हैं, इसलिए एंटीवेनिन इसके इलाज में काफी कारगर है। 4थे नंबर पे है रैटल स्नेक। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे जहरीला सांप है। यह सांप अपनी पूंछ के आखिरी सिरे पर बने छल्लों के कारण आसानी से पहचाना जाता है। जब यह अपनी पूंछ को हिलाता है तो यह छल्ले झुंझुनों की तरह आवाज करते हैं, इसलिए इसका नाम रैटल स्नेक पड़ा। यह सांप अपनी कुल लंबाई के 2/3 हिस्से तक वार सकता है, जो बहुत ही ज्यादा है। यह सांप बहुत ही गुस्सैला होता है। इस सांप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके बच्चे बड़ों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि बच्चों में बड़ों से ज़्यादा जहर होता है। बड़े होने के साथ जहर कम होता जाता है। इसके शरीर में हेमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। इस जहर के प्रभाव से ह्यूमन टिश्यू खत्म होने लगते हैं, ब्लड क्लोटिंग बंद हो जाती है। इसके काटने से 10 से 15 मिनट के अंदर एंटीडोज दे दी जाए तो बचने के चांस होते हैं, अन्यथा मौत निश्चित है। तीसरे नंबर पे है ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला यह सांप बहुत ही जहरीला होता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके जहर का 14,000वां हिस्सा भी किसी इंसान को खत्म करने के लिए काफी है। उससे भी खराब बात यह है कि यह ऑस्ट्रेलिया में इंसानी इलाकों के पास ज्यादा पाया जाता है। इस सांप का एक छोटा सा बच्चा भी किसी इंसान को मौत के घाट उतार सकता है। इनकी चाल बेहद तेज होती है और एक बार खतरा महसूस होने पर ये पीछा करके काटते हैं। इनके काटने के बाद आंखों के आगे अंधेरा छाना, बहुत तेज दर्द, बहुत ज्यादा खून बहना जैसी शिकायतें मरीज करता है।
काटने के 5 मिनट के अंदर इंसान खत्म हो जाता है। यह सांप केवल मूवमेंट पर ही प्रतिक्रिया करता है, इसलिए इस सांप से कभी आपका सामना हो तो बिल्कुल स्थिर रहना ही सबसे बढ़िया उपाय है। दूसरे नंबर पे है इनलैंड टाइपन। यह सांप जमीन पर पाए जाने वाले सांपों में सबसे ज्यादा जहरीला है। इसकी एक बाइट में 100 मिलीग्राम तक जहर निकलता है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है पर इतना घातक है कि 100 इंसानों को मौत की नींद सुला सकता है। इसका जहर रेटल स्नेक की तुलना में 10 गुना और कोबरा की तुलना में 50 गुना घातक होता है। यह सांप इंसानों की आबादी से दूर रहना ही पसंद करता है, इसलिए इंसानों से इसका आमना सामना बहुत कम होता है और यदि हो भी जाए तो यह वहां से बच निकलने की कोशिश करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस सांप के द्वारा इंसानों को काटने का कोई भी मामला आज तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसलिए इसे संत सांप की उपाधि भी दी जाती है। पहले और सबसे आखिरी नंबर पे है बेलचर्स सी स्नेक। यह सांप साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह सांप इस संसार का सबसे जहरीला सांप है। इसके जहर की कुछ मिलीग्राम बूंदे ही 1000 इंसानों की मौत के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि समुद्र में पाए जाने के कारण यह इंसानों के लिए इतना खतरनाक नहीं है। केवल मछुआरे ही मछली पकड़ते वक्त कभी कभार इसका शिकार हो जाते हैं। यह अधिकतर मौकों पर इंसानों को काटने से बचता है, बहुत ही रेयर केस में ही यह इंसानों को काटता है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए फाइन फ्लिक चैनल को एक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।